हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो आइए देखते हैं आज बैंक निफ्टी दिन भर कैसे ट्रेड किया और कल कौन कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर ट्रेडिंग। तो हम आगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर, और ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं, लास्ट रेड कैंडल, ये आज का कैंडल है। आज दिन भर सेलिंग हुआ बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी आज क्लोजिंग दिया प्रीवियस क्लोजिंग से -695 पॉइंट नीचे जाकर। कल बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया था ऑलमोस्ट 750 पॉइंट नीचे। कल का क्लोजिंग था 746 पॉइंट नीचे, और आज का क्लोजिंग है 695 पॉइंट नीचे। तो 2 दिन में 1450 के आसपास बैंक निफ्टी गिरा। ये जगह से आप देख रहे हैं, तो ये मतलब ये मैसिव सेल ऑफ लास्ट 2 दिन का। आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 52,696 में। यहाँ पे ओपन हुआ था 52,696 में। उसके बाद थोड़ा सा ये जो ओपन, एक्चुअली ये पॉइंट ओपनिंग है, से थोड़ा सा ऊपर के तरफ मूव किया था, और ये हाई किया था 52,827, 52,827। फर्स्ट 15 मिनट में, 15 to 30 मिनट, इट मेड एन अटेम्प्ट टू गो हाई। लेकिन क्या हुआ, यहाँ से फिर से जैसे हाई पॉइंट में आया, सेलिंग स्टार्ट हुआ और ये नीचे आ गया। नीचे आते आते ये ऑलमोस्ट 52,000, ये जो है आपका 52,000। अगर आप एग्जैक्ट लेवल है तो ये 52,010। ये जो नीचे का जो लो किया वो है 52,010। तो लो बनाने के बाद लास्ट 1.5 आवर में ऑलमोस्ट 140 पॉइंट रिकवरी करके थोड़ा ऊपर जाके आज बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया। लेकिन सारे बैंक आज रेड में क्लोज हुआ, और बैंक निफ्टी अभी बहुत ही वीक बन गया। जो ये जगह में आप जब देख रहे थे, ऑलमोस्ट इट वाज कंसोलिडेटिंग, कि हमको लग रहा था कि इट माइट गो अप। लेकिन जैसे ये जो मेजर जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था, इसको जैसे ब्रेक कर दिया इस जगह में, उसके बाद से देखिए सेलिंग का जो इंटेंसिटी वो थोड़ा इंक्रीज हो गया। इसी इसीलिए 2 दिन में 1450 पॉइंट का करेक्शंस बैंक निफ्टी में हुआ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आज फेड का एक मीटिंग है यूएस में। हमारे जैसे आरबीआई है उसी तरह फेड का मीटिंग है, उसमें रेट कट वो कितना करेगा वो लेके लोग अभी थोड़ा उत्सुक है। बिकॉज ऑलरेडी ये कॉन्सेंसस बन चुका है कि 25 बीपीएस का रेट कट होगा। लेकिन अगर 50 बीपीएस होता है देन मार्केट थोड़ा सा चीयर अप करेगा। लेकिन अगर नेक्स्ट रेट कट के बारे में अगर फेड कुछ बताता नहीं है या थोड़ा कंजर्वेटिव स्पीच देता है, तो देन द सेल ऑफ कैन कंटिन्यू। और ये जो बैंक निफ्टी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इट कैन कम टू क्लोज टू 50,000, बिकॉज बिफोर 50,000 यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट है, छोटा सा सपोर्ट इस जगह में। एंड इसके बाद और सपोर्ट कुछ दिख नहीं रहा है। ये अगर ब्रेक होगा तो सीधा आपको ये 50,000 लेवल, दिस इज योर 50,000 का लेवल, मतलब करंट पोजीशन से 2,000 पॉइंट नीचे जा सकता है। क्योंकि अभी धीरे धीरे देखिए जो मेजर जो सपोर्ट इसका था, जो मैंने बार बार पहले डिस्कस किया था, वो था 52,700। सो 52,700 को जैसे ब्रेक कर दिया, देखिए आज जैसे ही इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आया, ये जैसे एक मेजर लेवल का ब्रेक होता है ना, सब लोग जो वेट करते हैं एल्गो ट्रेड वाले, उसका ये लेवल जैसे ब्रेक हुआ ट्रेड लेना चालू किया नीचे की तरफ। और अल्टीमेटली इसीलिए आज का भी, कल का एक सेल ऑफ के बाद आज एक बड़ा सेल ऑफ है। सेम आपको कहाँ पे दिखेगा प्रीवियसली, देखिए लगातार 2 दिन इस जगह में हुआ था। ये जो नवंबर का 11th एंड 12th, इस जगह में देखिए 2 दिन बहुत बड़ा सेल हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे नीचे पॉइंट से ये जो सपोर्ट मिला था, यहाँ से मार्केट धीरे 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 ऊपर आया। यहाँ पे भी देखिए 2 दिन का ये 2 कैंडल, रेड कैंडल, बड़ा कैंडल जो सेल हुआ था। तो अभी इस जगह में अगर सपोर्ट मिलता है तो ये सपोर्ट इस जगह में होगा। ये सपोर्ट है 51,800, मैं मेंशन कर देता हूँ।
51,800। अगर इसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है बैंक निफ्टी को, देन इट इज ओके, इट माइट बाउंस बैक। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करता है, देन नीचे कितना नीचे आएगा वो भगवान ही जाने, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितना नीचे जाएगा। इट कैन गो अप टू दिस प्लेस। अब ऊपर के लिए पोजीशन हम कब बनाएंगे? तो देखिए, ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया मतलब ये एक मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज है मंथली मूविंग एवरेज। ये मंथली मूविंग एवरेज के नीचे जाके आज बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया। अगर बैंक निफ्टी ये लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो मंथली, ये है मंथली, मंथली जो एवरेज है मूविंग एवरेज, ये मैंने जनरली लेता हूँ 22, क्योंकि एक महीने में 22 ट्रेडिंग डे होता है मोस्टली। कभी कभी लोग इस 20 डेज का भी मूविंग एवरेज लेता है। इट्स ऑल फाइन, जस्ट कुछ पॉइंट का इधर उधर होगा, 50-60 पॉइंट का, तो उसमें आप ट्रेड में नहीं मिस करेंगे। ओनली कि कुछ सिग्नल पहले जनरेट होगा, कुछ जगह में ये देर में होगा। तो ये जो मंथली मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर फिर से अगर बैंक निफ्टी जाता है, मान लीजिए बैंक निफ्टी इधर नीचे कुछ दिन ट्रेड करके फिर इसको क्रॉस करता है, देन वी कैन अगेन एंटर इनटू द लॉन्गर साइड ऑफ द ट्रेड, लाइक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर इसके नीचे रहता है, ये जो मंथली एवरेज के नीचे, देन वी शुड स्टे विथ आवर शॉर्ट पोजीशन, मतलब सेलिंग साइड में रहेंगे। तो अभी का स्ट्रेटेजी क्या होगा, आप इसको ध्यान दीजिए, मंथली मूविंग एवरेज 20 या 22 दिन आप कुछ भी लगा सकते हैं। वो जो सिंपल मूविंग एवरेज मैं जनरली ऐसे में लेता हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज। आप 22 दिन का या 20 दिन का सेट करिए और देखते रहिए कि किस दिन इसको ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर बैंक निफ्टी जाके क्लोजिंग दे रहा है। इट हैज टू क्लोज अबव दैट। इंटरडे में अगर जाता है तो विल नॉट टेक एनी पोजीशन, विल वेट फॉर proper confirmation that it is closing above the simple moving average or the monthly moving average, then हम लोग पोजीशन बनाएंगे। और बैंक निफ्टी का अभी करेंटली अगर इसी रेंज में, मतलब नीचे ओपन होके इस लेवल के नीचे ट्रेड करता है, तो हम नीचे का पोजीशन ही बनाएंगे। और सपोर्ट तो मैंने डिस्कस कर दिया, ये है आपका 51,800। और एक बार देख लेता हूँ मैं थोड़ा क्या लेवल था। यस, 51,800। अगर 51,800 में बैंक निफ्टी का सेल ऑफ रुकता है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं इस जगह में, तो हम यहाँ से भी थोड़ा वेट कर सकते हैं कि ऊपर के पोजीशन के लिए। लेकिन बेटर ट्रेड तभी बनेगा जब सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और हम कोई स्टॉक अभी नहीं दे रहे आज एटलीस्ट, क्योंकि अभी मार्केट का ट्रेंड थोड़ा डाउन है, नेगेटिव बेयरिश ट्रेंड लग रहा है। मार्केट को थोड़ा चलने दीजिए। अगर सारे जो मूविंग एवरेज, सारे जो पैरामीटर इंडिकेटर, ये सब थोड़ा बुलिशनेस उसमें आ जाते हैं, उसके बाद हम बाइंग करेंगे। अभी जो पोजीशन कोई बना सकते हैं वो है रिवर्स साइड में, मतलब शॉर्टिंग। लेकिन शॉर्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। शॉर्ट अगर आप करेंगे वो आपको एफएनओ के थ्रू ही करना पड़ता है, ऑप्शंस या फ्यूचर। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होता है। लेकिन कैश ट्रेड जो होता है, जो हम पोजिशनल के लिए बोलते हैं कि आप यहाँ पे बाई कीजिए या इसको होल्ड कीजिए, तो दैट काइंड ऑफ ट्रेड इज नॉट करेंटली एडवाइसेबल। बिकॉज आप जो भी पोजीशन लेंगे, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो उसमें आपको नीचे ही जाएगा, मतलब ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि मार्केट का सपोर्ट नहीं मिलता। और अगर ऊपर जाएगा भी तो थोड़ा टाइम लग जाता है। उससे बेटर है कि आप थोड़ा वेट कीजिए, जो राइट टाइम आएगा उसी टाइम में आप एंटर करिए, तो बहुत जल्दी आपको टारगेट मिलेगा। और जब तक आप अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, आपका वो अच्छा रहता है। क्योंकि अननेसेसरी ट्रेड में घुस के ट्रेड में आपका नुकसान होगा या नीचे जाएगा, कैपिटल इरोड होगा, उससे तो बेटर है कि कैपिटल लेके आप बैठे रहेंगे। तो मैं भी वही कर रहा हूँ, क्योंकि इस जगह में पैसा फंसाना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, लॉजिकल नहीं लगता है। एक क्लियर कट मोमेंटम, क्लियर कट इंडिकेशन अगर आ जाता है, एफआईआई फिर से बाइंग में आता है, मार्केट लगातार 1-2 दिन ऊपर जाता है, बाइंग बनता है मार्केट में, देन वी कैन इनिशिएट अगेन द बाइंग कॉल। इसीलिए आज मैं कोई
रिकमेंडेशन या कोई एडवाइसिंग नहीं कर रहा हूँ कोई स्टॉक लेने के लिए। जो भी है उसको होल्ड कीजिए। अगर कोई स्टॉक में इस टाइम में प्रॉफिट आता है तो बेटर यू कैन एग्जिट एंड स्टे आउटसाइड द मार्केट, तो वो स्ट्रेटेजी अच्छा रहेगा। जैसे कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना, जब डाउनफॉल आता है मार्केट का, वो थोड़ा सा पोर्टफोलियो 10-15% को क्लियर करके कैश रख देता है, क्योंकि नीचे आने से वही स्टॉक थोड़ा सस्ते में अच्छा स्टॉक मिल जाता है। So that is again a strategy for trading and portfolio building. So that's all for today. Thank you friends. Have a good trading day tomorrow. Thanks. Bye.